तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्कोहल्स को, और अल्कोहल्स दो तरह के रिएक्शंस देती है। अल्कोहल्स दो तरह के रिएक्शंस देती हैं। एक वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें CO बॉन्ड ब्रेकेज होती है, जिसमें क्या होती है, CO बॉन्ड ब्रेकेज होती है, ठीक है। और दूसरी तरह के रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें OH बॉन्ड ब्रेकेज होते थे, जिसमें क्या होता था, OH बॉन्ड ब्रेकेज होता था, ठीक है। तो आज हम इन्हीं रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि बेंजीन और अल्कोहल्स में एक छोटा सा फर्क बताया था कि बेंजीन में जो फिनोमेना होता है वो होता है रेजोनेंस का, यानी कि रिवॉल्विंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्विंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन जो अल्कोहल्स होती हैं उनमें रेजोनेंस से जरा ऊपर की चीज होती है। रेजोनेंस की एक एडवांस फॉर्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने के लिए आप मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला लेक्चर लाजमी देखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अल्कोहल्स के रिएक्शंस के हवाले से, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे रिएक्शंस जिनमें CO बॉन्ड ब्रेकेज होती है, जिसमें क्या होती है, CO बॉन्ड, BB से मुराद बॉन्ड ब्रेकेज है, जिसमें क्या होती है, CO बॉन्ड ब्रेकेज होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक बता देता हूँ। वो निमोनिक क्या है, हसोना। वो निमोनिक क्या है, हसोना, ठीक है ना, ये वाला। इसको मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ, हसो ना, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा हे बना दें, हसोना, ठीक है। तो इस H से आपने लेना है HCl, ठीक है। सो से, हसो के सो से आपने लेना है SOCl2, जिसका दूसरा क्या नाम है, थायोनाइल, थायोनाइल क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, थायोनाइल क्लोराइड। और इस NH से आपने मुराद लेनी, नाह से, N से मुराद आपने अमोनिया की, NH3 की। तो ये तीन रिएक्टेंट्स हैं जिनके साथ हमने अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाना है। तो मैं पहले रिएक्शन करवा लेता हूं, ठीक है। पहले रिएक्शन करवा लेता हूं अल्कोहल। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। और साथ में ले लेता हूं HCl, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड को रिमूव कर देता हूं। ओके, सो HCl के साथ हम क्या करवाने जा रहे हैं, रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। वेट अ मिनट, ओके। तो अब होगा क्या कि जब ये रिएक्शन होगा तो ये जो Cl है, ये जो Cl है और ये वाला जो H है, ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या मिल जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, सॉरी, तो होगा क्या, तो होगा कि ये जो Cl है, ये जो Cl है, हमने इसको इसके साथ जोड़ देना। एक्चुअली होता क्या है कि अल्कोहल वाटर को रिलीज करेगी, अल्कोहल क्या करेगी, वाटर को रिलीज करेगी। कैसे, जो हाइड्रोक्साइड, हमें पता है हम OH बॉन्ड ब्रेकेज पढ़े हैं, तो यहां से हमने बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा एलैबोरेट कर लेता हूं। असल में इथाइल अल्कोहल इस तरह की होती है, CH2, ठीक है, OH। तो जब मैं इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाऊंगा तो ये H और ये OH जब टूटेंगे तो इसका मतलब OH के दरमियान बॉन्ड टूट रहा है। नतीजे में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और ये जो Cl है और ये वाला जो इथाइल है, इथाइल ग्रुप है, R ग्रुप है, ये दोनों मिल जाएंगे। नतीजे में क्या बन जाएगा, क्लोरो इथेन। नतीजे में क्या बन जाएगा, क्लोरो इथेन। इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये था पहला रिएक्शन। चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ जो हमारे किसके साथ है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, सो के साथ, ठीक है। तो हम दोबारा से इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल ले ली और साथ हमने थायोनाइल क्लोराइड ले लिया, SOCl2। तो दो Cl है। अब होगा क्या कि ये हमें पता है बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये OH, ठीक है, ये OH, और नतीजे में क्या बनेगा, ये जो OH है इसमें से एक, ये जो O है, OH में से जो O है, O और ये SO मिल जाएंगे, SO क्या बन जाएंगे, मिलकर SO2 बन जाएंगे, ठीक है, SO2 बन जाएंगे। पीछे बचा ये H, ये H इस दो Cl में से एक Cl के साथ जब मिलेगा तो HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और फिर पीछे जो इथाइल ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है, ये एक जो दूसरा Cl बचा है, जो दूसरा Cl बचा है उसके साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा, दोबारा से क्लोरो इथेन बन जाएगा, क्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये हमने करवा दिया
दूसरा रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तीसरे रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, दोबारा से ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल को, हम दोबारा से ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल को, और मैं उसका रिएक्शन करवाने जा रहा हूं अमोनिया के साथ। तो मैं अमोनिया का कुछ यूं खोल कर लिख लेता हूं, अमोनिया को कुछ यूं खोल कर लिख लेता हूं। तो अब ये NH2 और एक H NH3, ये जो एक H है और ये जो OH है, ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर को बना देंगे। क्या बना देंगे, वाटर को बना देंगे। और ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप और ये दोनों जो NH2 है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो CH3CH2 साथ क्या मिल जाएगा, NH2। नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी उसका क्या नाम है, उसका नाम है इथाइल अमाइन। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, इथाइल अमाइन। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, इथाइल अमाइन। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को हम दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने आपको तीन रिएक्शंस बताए, मैंने क्या बताए, तीन रिएक्शंस बताए। पहला रिएक्शन कि अल्कोहल लेनी है, अल्कोहल C2H5 यानी इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो पहला रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। ठीक है, और ये रिएक्शन जब होगा तो OH और ये CL जब मिलेंगे, सॉरी ये जो H मिलेगा, नतीजे में बनेगा वाटर। ठीक है, और ये Cl इस इथाइल ग्रुप के साथ जब मिलेगी तो क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन बन जाएगा। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है जिसका नाम होता है जिंक क्लोराइड। जिसका नाम क्या होता है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, मैं मजीद ऐसा ऐसा डिटेल में जा रहा हूं। तो दूसरा रिएक्शन क्या था, दूसरा रिएक्शन था यही C2H5OH है यानी कि थायल अल्कोहल है, और इसका रिएक्शन हमने थायोनाइल यानी SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाना था। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, ये रिएक्शन तो होगा पायराडीन की मौजूदगी में। ठीक है, तो होता क्या है, अगर मैं इस SOCl2 को जरा खोल के लिखूं, इस SOCl2 को जरा मैं खोल के लिखूं तो होगा क्या, ये कुछ इस तरह से होगा। ये क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो अब ये जो एक H है, ठीक है, ये इस HCl के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा HCl। ठीक है, ये जो एक O है ये SO है। ठीक है, ये जो SO है ये दोनों मिलेंगे और नतीजे में बना देंगे SO2, और बाकी जो Cl बचा है ये इस इथाइल ग्रुप के साथ मिल जाएगा और नतीजे में क्या बन जाएगा, C2H5Cl यानी कि क्लोरोइथेन, यानी कि क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन बन जाएगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आप पॉज करके इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, तीसरा रिएक्शन हमारा कौन सा है, ठीक है, तीसरा रिएक्शन भाई, तीसरे रिएक्शन में हम दोबारा से यही अल्कोहल लेंगे OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, साथ हमने क्या ले लेना है, अमोनिया को। अमोनिया को मैं जरा अपनी आसानी के लिए खोल के लिख देता हूं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो ही ये रिएक्शन होगा, ये जो OH है और ये H मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। पीछे ये अमाइन ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप मिल जाएंगे, ये दोनों क्या मिल जाएंगे और नतीजे में क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, इथाइल अमाइन। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, ये होता है थोरियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। ये किसकी मौजूदगी में होता है, थोरियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। ये इसका क्या है, कैटलिस्ट, थोरियम। ठीक है, थोरियम डाइऑक्साइड। ये होगी एक छोटी सी रिवीजन। अब बढ़ते हैं OH रिएक्शंस की तरफ, OH बॉन्ड ब्रेकेज की तरफ। तो दूसरे रिएक्शंस अल्कोहल्स में कौन से होते थे, OH बॉन्ड ब्रेकेज वाले रिएक्शंस होते थे, OH बॉन्ड ब्रेकेज। अब इसमें आपने तीन बातें याद रखनी है। पहला रिएक्शन हमें ये साबित करके देता है एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिक बिहेवियर्स ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर्स ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, पहला रिएक्शन हमें ये साबित करके देता है। दूसरा रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन का है, दूसरा रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन का है। तीसरा रिएक्शन, ठीक है, तीसरा जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ है। वो किसके साथ है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स ये होता है कि मैग्नीशियम होता है सेंटर में। ठीक है, एक हैलोजन लगा होता है, हैलोजन फॉर एग्जांपल अगर ब्रोमीन ले लें, और इधर एक R ग्रुप लगा होता है। R ग्रुप की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, या फिर C2H5 हो सकता है। ठीक है, या फिर C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। ये क्या, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। और चौथा रिएक्शन क्या है, चौथा रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का है। इन सब में क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेकेज होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब कुछ बातें जो MDCAT के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसमें बढ़ जाते हैं जो, ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बताता चलूं। ठीक है, अगर तो आप
देखिए मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। एफटी से मुराद फंक्शनल और ग्रुप्स अटैच हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है कि कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कोई भी एटम, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंपार्ट करें, यानी कि इंपार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड, यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कोई मॉलिक्यूल जो कि एक खास कंपाउंड को कुछ खास प्रॉपर्टीज अनायत करें, तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनके साथ लगा होता है, किसी कंपाउंड के साथ अगर लगा हो, फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल के साथ लगा है, तो ये क्या बन जाएगा? इस ओवरऑल कंपाउंड के पास इस OH ग्रुप की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये अल्कोहल्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें इस R के साथ CH3 की जगह में आप लिख रहा हूं R, अगर C डबल बॉन्ड O और OH लगा हो, तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ एटम से बना है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है, ठीक है। अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ R हो, यानी कि R ग्रुप्स हो, तो ये क्या होता है? कीटोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कीटोन्स होते हैं। अगर एक तरफ R हो, सेंटर में C डबल बॉन्ड O हो, उसके साथ H हो, तो ये क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड्स होते हैं। अब ये वाला जो पूरा एक हिस्सा, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, ये वाला एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है जो कीटोन्स बना रहा है। ये वाला एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। OH एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है जो अल्कोहल्स में पाया जाता है। तो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये बातें थी कुछ समझाने के लिए। अब ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपके साथ क्लियर की है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में भी मैंने बता दी कि मैग्नीशियम होता है, एक हैलोजन लगा होता है, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है, क्लोरीन भी हो सकता है, और साइड पे एक R ग्रुप लगा होता है। अब हमने इनके साथ रिएक्शंस करवाने हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन तो था, ठीक है, पहला रिएक्शन किस चीज के साथ था? एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल्स। हम अल्कोहल्स के पास भी एसिडिक बिहेवियर देखें। एसिड क्या होता है? जो हाइड्रोजन दे दे, जो क्या करे? हाइड्रोजन दे दे। आपने मैट्रिक में एक बात पढ़ी थी, वो बात क्या थी कि जब भी कोई एसिड क्या है? जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते, जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दे, वो क्या है? एसिड है। वो क्या है? एसिड है। तो मैट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कोई मेटल्स ले लें, अगर हम क्या ले लें? कोई मेटल्स ले लें, और जब हम उनका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कोई भी एसिड के साथ, तो नतीजे में क्या बनता है? नतीजे में सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब हम ले लेते हैं अल्कोहल्स को। मैं बात करने जा रहा हूं पहले रिएक्शन की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहलिक एसिडिक बिहेवियर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो हम ले लेते हैं एक अल्कोहल को, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं? एक अल्कोहल को ले लेते हैं, और पहले रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक बिहेवियर इन अल्कोहल्स। एसिडिक बिहेवियर्स। अच्छा पापा, 10 मिनट में आ रहा हूं। एसिडिक बिहेवियर इन अल्कोहल्स, ओके। तो एसिडिक बिहेवियर इन अल्कोहल्स, अब होगा क्या? इसमें मैं एक अल्कोहल ले लेता हूं, C2H5OH, ओके, हो गया, ठीक है। और साथ में एक मेटल ले लेता हूं। मैं क्या ले लेता हूं? एक मेटल ले लेता हूं। तो ये एसिडिक बिहेवियर रखता है, यानी कि अल्कोहल यहाँ पे बिल्कुल एक एसिड की तरह है। कैसे? अभी मैं साबित भी करता हूं। और ये मेटल है। तो नतीजे में मुझे इतना पता है, अभी मैंने बताया कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे तो एक H है, तो हमने हाइड्रोजन गैस बनानी है, ये बात तो कंफर्म है। तो यहाँ 2H ले लेता हूं। तो ये 2H मेरे क्या बना दे? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे मेरे पास क्या लग जाएगा इस H की जगह? तो यहां से अगर मैं OH के दरमियान, अब OH बॉन्ड ब्रेकेज की बात कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? OH बॉन्ड ब्रेकेज रिएक्शंस की बात करें, तो OH में से जब H निकल जाएगा, OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सोडियम उसके साथ जाकर लग जाएगा, तो C2H5, ओके,
दो थे तो ये यूं है, और दो ही सोडियम भी लेने हैं क्योंकि ये दो हैं, ठीक है, सॉरी ये यहां तक दो हैं। ओके, तो बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा सोडियम, सोडियम एथोक्साइड, उसका क्या नाम होगा, सोडियम एथोक्साइड। सॉरी यहां पे एक गलती क्या करके मैंने ऑक्सीजन भी डालना था, ऑक्सीजन को भी यहां लिखना था। वेट अ मिनट, यहां पे मैं इसको जरा थोड़ा सा साफ करके बना देता हूं। ओके, तो यहां पे हम ऑक्सीजन डाल के साथ ही आगे सोडियम लगा देते हैं। अब ये क्या बनाया है मैंने, सोडियम एथ ऑक्साइड बनाया है, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब होगा क्या, यहां से मैं पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ओके, दूसरा रिएक्शन था हमारा एस्टेरिफिकेशन का। कौन सा रिएक्शन था, एस्टेरिफिकेशन का। अच्छा, ईस्टर्स, एस्टर्स जो होते हैं, एस्टर सॉरी, जो एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स का जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर। ये जो यहां तक है ना, ये वाला, ये सारा क्या है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, एस्टर कहलाएंगे। तो हम ले लेते हैं एक अल्कोहल, हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, OH बॉन्ड ब्रेकेज होने वाली है। और साथ ही साथ मैं क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं एक एसिड, मैं क्या ले लेता हूं, एक एसिड। और वो एसिड कौन सा होगा, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता था, ठीक है, और यहां पे मैं आर ले लेता हूं, ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप पूरा लिख दिया। अब होगा क्या, होगा क्या, रिएक्शन को जरा समझते हैं। यहां से बॉन्ड टूटने वाला है, यहां से बॉन्ड टूटने वाला है, ठीक है। तो ये जो H है, ये जो H है और ये जो OH है, ये मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे वाटर, ये क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है। और बाकी ये जो R C डबल बॉन्ड O है, ये इस O के साथ मिल जाएगा तो बनेगा C2H5, बाकी ये O ऐसे ही, और इसके साथ ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OR। तो अब नतीजे में जो कंपाउंड बना है उसका क्या नाम होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास आर है, आर भी इथाइल ही है, आर भी क्या है, इथाइल ही है। तो होगा क्या, अगर मैं इसको इथाइल को आर की जगह मैं इथाइल लिख दूं, आर की जगह मैं इथाइल लिख दूं, तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा इथाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इथाइल एसीटेट। एस्टर्स को नाम देने का क्या तरीका होता है, ठीक है, इथाइल एसीटेट एस्टर्स को नाम किस तरह से दिया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी लगा हुआ है पहले तो आप उसको नाम दे दें।
ओके, तो ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ है, जब ये इस H की जगह आके रिप्लेस हो जाएगा तो C2H5O, ठीक है, और ये सी डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, एक एस्टर बन गया है। एस्टर्स का भी मैंने बताया उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता था, ये वाला सी डबल बॉन्ड O O R। तो सी डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड भी है और O भी है और दो R भी, एक R ये है और एक R ये है, ठीक है। तो अगर इस R की जगह इस रिएक्शन को मैं मजीद इलेबोरेट करता हूं, ठीक है, इस रिएक्शन को मजीद इलेबोरेट करता हूं, तो हमने क्या ले ली, एक अल्कोहल ले ली C2H5OH, साथ हमने क्या ले लिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, साथ हमने क्या ले लिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। और कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह का है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होगा तो सबसे पहले तो ये H, ठीक है, सबसे पहले ये H और ये OH मिलेंगे तो नतीजे में वाटर बन जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कंपाउंड बचेगा वो है ये, उसको मैं यहां लिख लेता हूं C2H5O, और बाकी यहां से बचा ये, तो C डबल बॉन्ड R, ठीक है। अब फर्ज करें ये जो R है इसकी जगह हम ले लेते हैं मिथाइल को, इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं, मिथाइल को। तो ये बन गया है आपका एक एस्टर। लेकिन अब इस एस्टर को नाम एस्टर क्यों है, क्योंकि इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये जो सेंटर सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हो और दोनों तरफ R, तो एक R ये है मिथाइल और एक R ये है इथाइल, और सेंटर में ये सी डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड के साथ O है, ये क्या है, एस्टर। लेकिन अब इसको नाम कैसे देना है, तो जो इस सिंगल बॉन्ड वाले O के साथ अल्काइल ग्रुप लगा होना होगा ना, आपने सबसे पहले उसको नाम देना है। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा लगा है, इथाइल लगा है। अल्काइल ग्रुप कौन सा लगा है, इथाइल लगा है, ठीक है। और बाकी जितने कार्बन्स बचे हैं, दो कार्बन्स, तो दो कार्बन्स के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्केन्स में बात करूं तो इथेन की टर्म यूज की जाती है, ठीक है, इथेन की यूज की जाती है। तो यहाँ पे असल में इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा, और दो कार्बन्स के लिए टर्म एसिड की भी यूज की जाती है, भी याद रखना आपने, एसिड की। तो अब जब भी कोई एसिड होगा ना, एसिड, तो उस एसिड की रिप्रेजेंटेशन के लिए 8 का लफ्ज आएगा। तो दो कार्बन्स बकाया बचे, एक ये और 1 2, ठीक है। तो इनके लिए टर्म यूज करेंगे एसिड की, ठीक है, एसिड की। और ये क्या बना है, ये तो एस्टर्स, एस्टर्स भी, ठीक है, एस्टर्स भी क्या रखते हैं, एक एसिडिक नेचर रखते हैं। तो नतीजे में यहां पे आ जाएगा एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट, ये इसको नाम देने का क्या होगा, तरीका होगा, ठीक है। फिर मजीद रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस आ जाते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ। अगर ये मैं एक अल्कोहल ले लूं, ठीक है, ये अल्कोहल ले ली और ग्रिग्नॉट रिएजेंट लेनी है, मैग्नीशियम है, एक साइड पे हैलोजन है और एक साइड पे R ग्रुप है, तो होगा क्या कि ये जो H है और जो Cl है ये मिलेंगे, क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, तो होगा क्या कि ये जो मैग्नीशियम और Cl है, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम है और ये जो Cl है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस R में, इस R की जगह हम ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, इस R की जगह हम क्या ले लेते हैं, मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, R की जगह हम क्या ले लेते हैं, मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। तो मिथाइल को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैंने क्या किया, मिथाइल को यहां लिख दिया CH3। अब ये जो H है और ये जो CH3 ये मिलके क्या बना देंगे, एक अल्केन बना देंगे, CH4 मीथेन बन गया, ठीक है। बाकी क्या बना, MgCl, बाकी क्या बचा, MgCl। और ये इस बॉन्ड को मैं जरा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये Cl, और बाकी ये जो C2H5O बचा है इसके साथ आके यूं अटैच हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ यूं आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा, सबसे पहले तो इसमें मैग्नीशियम है, तो सिंपल आपने लिख देना है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। फिर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन लगा हुआ है, दो कार्बन वाला एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके लिए दो कार्बन के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, एथ की, ठीक है, एसिड की भी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स में दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन जब आ जाए और दो कार्बन आ जाए तो इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है इथॉक्सी की। वो कौन सी टर्म होती है, इथॉक्सी की। और साथ हैलोजन कौन सा, क्लोराइड, तो यहाँ पे क्लोराइड
लिख दें, यानी इस कंपाउंड के क्या नाम है, मैग्नीशियम इथॉक्सी क्लोराइड। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पे चले जाते हैं, किस पे चले जाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पे। तो याद रखिए जब भी प्राइमरी अल्कोहल कौन सी है, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल ले लें, ठीक है, इथाइल अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है ये होगी प्राइमरी कार्बन, और इस प्राइमरी कार्बन के साथ मजीद जो कार्बन अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो इसको हम कहेंगे ये कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन अगर प्राइमरी कार्बन यानी कि वो वाली कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है उसके साथ दो कार्बन अटैच हो जाए, उसके साथ क्या हो, दो कार्बन अटैच हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यू लिख लेता हूं हमारी आसानी के लिए, दो कार्बन ये अटैच हो जाए कुछ यूं, ठीक है, तो ये कौन सी अल्कोहल होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर OH जिस कार्बन के साथ लगा हो उस कार्बन के साथ, इसको अगर हम यूं रिप्रेजेंट करें, उस कार्बन के साथ अगर तीन कार्बन जुड़ जाएं, उस कार्बन के साथ अगर तीन कार्बन जुड़ जाएं तो वो कौन सी अल्कोहल होगी, टर्शरी अल्कोहल होगी। वो कौन सी अल्कोहल होगी, टर्शरी अल्कोहल होगी। तो याद रखिए जब प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाएगी, जब प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो नतीजे में बनते हैं एल्डिहाइड्स, नतीजे में क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स। जब सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो नतीजे में बनते हैं कीटोन्स, ठीक है, और जब टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो नतीजे में बनते हैं अल्कीन्स, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या बनते हैं, अल्कीन्स बनते हैं, ठीक है। तो अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता था वो क्या होता था, ये होता था C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड होता था और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे होते थे। और टर्शरी अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता था, सॉरी अल्कीन्स का कोई, अल्कीन्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो खुद डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम इनके रिएक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूं, यानी कि ऐसी अल्कोहल जिसमें जिसमें उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH लगा हुआ है उसके साथ फर्दर एक कार्बन अटैच है, तो यानी कि प्राइमरी अल्कोहल होगी। इसकी ऑक्सीडेशन अगर कर दिया, ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में होगी, ऑक्सीडेशन तो होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, K2Cr2O7, K2Cr2O7 की मौजूदगी में और H2SO4 की मौजूदगी में। तो होगा क्या कि यहां से हमने निकाल देना है वाटर को, तो पीछे क्या बचा, CH3CH, ओके CH, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, साथ वाटर बन जाएगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसका होता है, एल्डिहाइड्स का। तो अभी मैंने बताया जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, ऐसी अल्कोहल जिसमें उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है उसके साथ मजीद दो कार्बन अटैच होंगे, उसके साथ मजीद दो कार्बन अटैच होंगे। तो ये ले ली हमने ऑक्सीडेशन, जहां OH है वहीं से अटैक कर दें, वहीं से वाटर को निकाल दे। तो ये वाटर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो पीछे क्या बचा, CH3, सेंटर में C, फिर CH3, ठीक है, और ठीक है यहां जाके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा साथ वाटर। तो ये क्या बन गया है, कीटोन। कीटोन में क्या होता है, सेंटर में C डबल बॉन्ड O होता है, साइड पे दो R होते हैं। अगर अब मैं टर्शरी अल्कोहल ले लूं, मैं क्या ले लूं, टर्शरी अल्कोहल ले लूं, तो फॉर एग्जांपल ये आपकी टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, और इसके साथ तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके साथ तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर इस वाले कार्बन में से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और यहां से OH रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा, वाटर बन जाएगा, और बाकी क्या कंपाउंड बनेगा, CH3, ठीक है, CH3, और यहां बचेगा CH2। तो इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है, ये जो जिस पर टिक लगा रहा हूं इसने तीन बॉन्ड्स बनाया, मजीद एक और बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड इसके साथ बना देगा। इस वाले कार्बन ने भी पहले तीन बॉन्ड बनाए थे, चौथा बना के डबल बॉन्ड बना के इसने भी अपने दो बॉन्ड्स को पूरे कर लिया और इसने क्या बना दिया, एक अल्कीन बना दिया है, ठीक है। तो यूं आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स को याद रखना है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं, प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेंगे, कीटोन्स। और अगर टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी तो नतीजे में बनेगा अल्कीन्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, ठीक है।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।